हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 160 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अमाल जैसे शहर से आके कह रही ना, तू ठीक तो है ना शहर। मुझे लगा मेरी दोस्त मेरे को कह रही है तू ठीक तो है ना। यार, जब भी कुछ भी ऐसा होता है ना, कुछ भी हो, सबसे पहला उसका सवाल होता है तू ठीक तो है ना। वो मुझे दिन भर में ना 10 बार कॉल करके पायल पूछती है तू ठीक तो है ना, तू सच में ठीक तो है ना। ऐसा लगता है जैसे कि मुझे कुछ हो जाएगा। और शहर को अब पता चल रहा है कि अमाल को पहले से पता था कि माहिद श्रीनगर में है, पर उसको नहीं बताया। हाँ, लेकिन जब इंसान अपने मुंह से झूठ बोलता है ना, और कहाँ अपनी आंखें और हमारा दिल कुछ और कहानी बता रहा होता है, तो सामने वाले को समझ आता है। अमाल को भी समझ में सब आ रहा है कि शहर इफेक्ट हो रही है माहिद के आने से, माहिद से मिलने से। लेकिन शहर डिनाई कर रही है। वहां अमाल के सामने में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का कोशिश कर रही है अमाल के सामने में, जैसे कि जरा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क तो पड़ रहा है। और शहर अमाल को कह ही रही है माहिद हुआ उनका बेटा, मतलब मैं सही थी। शहर जब से देखी है कैस को, तब से उसको लग रहा है कि वो माहिद का अपना बेटा है। और ये दोनों बहनें सोच रही है कि माहिद ने शादी कर ली, और कैसे अपनी जेलसी को हाइड करने के लिए शहर कह रही है माहिद अगर किसी अरब की शहजादी से भी शादी कर ले तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो खुशी है। पीछा छूटा खड़ूस खान से। नहीं बहन, तुम्हारा पीछा छूटा नहीं है खड़ूस खान से, उसने शादी नहीं की, वो उसका बेटा नहीं है। तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा। फिर तुम जो खुश होगी ना, तुम्हारी खुशी जो चेहरे पे आएगी स्माइल करती हुई, मुझे वो देखनी है। शहर को बहुत जल्दी पता चलेगा कि कैस माहिद का बेटा नहीं है। और फिर शहर मन ही मन में बहुत खुश होगी कि अरे यार, माहिद शादी नहीं किया, वो मेरी और अमाल की गलत फहमी थी। पता नहीं इस डॉक्टर साहिबा को ऐसा क्यों लगता है कि शहर जो भी करेगी गलत ही करेगी। हर वक्त डॉक्टर शहर से गलत के अलावा क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जब सुनो यही इनका स्टेटमेंट ही यही होता है शहर के लिए। इतना भी खड़ूस नहीं होना चाहिए। और शहर जो इंसा का ख्याल रखते हुए देख रही है माहिद को, उसको देख कर बुरा लग रहा है, क्योंकि माहिद इंशा का ख्याल रख रहा है और ये बेचारी रो रही है, क्योंकि इंसान खुद को मजबूत दिखाते दिखाते थक जाता है और एट द एंड होता क्या है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं। जब दर्द बहुत ज़्यादा एनफ हो जाता है, बर्दाश्त के काबिल नहीं होता, तो वो आंसू बन के झलकने लगता है। और शहर के साथ भी वही हो रहा है। माहिद को जो वो देख रही है, जो इंसा का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हुए, उसको तकलीफ हो रहा है। वो अमाल के सामने बहुत स्ट्रांगली कह रही थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ना भी चाहिए। माहिद इंसा को कह रहा है कि आपको हिम्मत रखनी चाहिए, आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है। तब उसको याद आया कि शहर कह रही थी आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है। वो मतलब इसको ख्याल आया है कि शहर समझ रही है कि कैस माहिद का बेटा है। इंशा माहिद को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रही है, अच्छा लग रहा है भाई, माहिद उसके लिए इतना कुछ करता है, तो इंसा एटलीस्ट अंडरस्टैंड तो कर ही सकती है कि जो माहिद कह रहा है कि सब मेरी वजह से हुआ, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। अगर उसको भनक भी होता, पता भी होता, वो बहुत केयरिंग है, वो केयर कर लेता, वो वहाँ लेके ही नहीं जाता। शहर सोच रही है निकाह इन लोगों ने किया है और मुजरिमों की तरह हम क्यों छुप रहे हैं। हमें दुख थोड़े ना हो रहा है, हमें थोड़े दर्द हो रहा है। नहीं बहन, तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम्हें दर्द टू मच हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है। बच्चा उसका है, ठीक है, तुम गलत सोच रही हो कि बच्चा उसका है, और खुद को हिम्मत दे रही है कि हर जगह आगे बढ़ चुकी हो तो यहाँ भी आगे बढ़ जाओ। नहीं बहन, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगी। तुम आगे बढ़ गई तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस गलत सोच रही हो। झड़प होनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मैं अंदर जाना है, आप हटेंगे तब ना हम अंदर जाएंगे। एक्सरे थोड़े नहीं कि आर पार चले जाएंगे। यार शहर
वैसे बगल से भी तो गुजरा जा सकता है ना, लेकिन नहीं, शहर को ना माहिद को साइड करके ही जाना है। और यहाँ इंशा को तो पता ही नहीं है कि वो शहर है। अब वो चली गई, डॉक्टर साहिबा हमारा गैस ठीक तो हो जाएगा ना। यहाँ भी शहर कह रही है डॉक्टर ज़ेबा सभी डॉक्टरों में से बेहतरीन डॉक्टरों में से एक है, और वो आप लोग खुशनसीब हैं कि आपके बच्चे का वो इलाज कर रही है। यहाँ भी गलत। और यहाँ पे इंसा क्लियर करने की कोशिश कर रही है कि वो बच्चा सिर्फ हमारा है, एतमाद कर रहा है, ये कैस की अम्मी है। और सर कैसे कह रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। और हम इजाजत दीजिए, हमें अपने मरीज को देखने जाना है। और माहिद को साफ साफ नजर आ रहा है कि शहर कैसे जल रही है, कि इंशा उसकी वाइफ है ये सोच के, जबकि ऐसा नहीं है। बेचारे इंसा को तो पता ही नहीं था कि वो शहर है। अब उसको पता चल गया कि सवाल कर रही कि ये डॉक्टर साहिबा आखिर है कौन जो आपसे इस लहजे में बात करके चली गई। और फिर माहिद कह रहा है वो शहर है, और इंसा जैसे कह रही है वो आपके शहर है। माहिद का रिप्लाई, वैसे तो रिप्लाई उसने गलत नहीं करा कि है नहीं थी, अब हमारी कुछ नहीं लगती, लेकिन हमें क्यों बुरा लग रहा है ये सुन के। वो अभी भी, हम ये भी नहीं कह सकते वो अभी भी वो तुम्हारी है, क्योंकि तलाक हो चुका है। ये डॉक्टर ज़ेबा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बनती है यार। वो बता रही है कि मुझे पेशेंट के बारे में बात करनी है, लेकिन नहीं, डॉक्टर ज़ेबा को ना अपने अलावा किसी की सुननी नहीं है। वो बताने की कोशिश करी कि वो इंजेक्शन जो किसी और के लिए दिया गया था, वो इंजेक्शन इस बच्चे को लगाया गया, लेकिन इनको तो सुनना ही नहीं है। बाद में फिर वापस से शहर को कहेंगी सारी गलती शहर की है, शहर मुझे बता ही नहीं, मतलब बेचारी को वापस से दोष देगी जब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और शहर के साथ इतना बुरा हो रहा है, इसका बात नहीं सुना जा रहा है। माहिद सब साइड से देख रहे हैं कि बेचारी का बात ही नहीं सुना जा रहा है। बेचारी शहर बहुत बुरा फंस गई हुई है। ये डॉक्टर ज़ेबा इतनी खड़ूस है ना, इतनी खड़ूस है कि शहर के नाक में दम करके रखा हुआ है। मुझे भी गुस्सा आता है देख करके इस, और अभी इस परेशानी से निकली भी नहीं है तब तक न्यूरोलॉजिस्ट का बुलावा आ गया। वैसे वो न्यूरोलॉजिस्ट आई थिंक डॉक्टर फरीद है, क्योंकि पोस्टर में ना डॉक्टर फरीद नजर आ रहे हैं। यही होता है जब कोई एक इंसान बार बार आपको गलत बताने लगता है ना, फिर दोबारा कोई और आके भी एक गलत कह देता है, तो ऐसा लगता है कि यार इतनी गलत हूँ मैं, इतनी खराब हूँ मैं कि दुनिया भर की सारी खराबी मेरे अंदर ही आ गई कि सब कोई मुझे गलत कह रहा है। वैसे शहर बहुत अच्छे से डील कर रही है अपने पेशेंट से। ये वही वाली बच्ची है जो कि भाविका का जब फर्स्ट एपिसोड आया था और वो 16 साल के बाद डॉक्टर बन के आई थी, उसके बाद वो जिसका इलाज की हुई थी ना, ये वही वाली लड़की है। वैसे डॉक्टर ज़ेबा तो खामखा इतना ज़्यादा ओवर करके रखी हुई है, डांट डांट के शहर को ठीक करके रखा हुआ है बिना काम का। मतलब मैं सही थी, ये डॉक्टर फरीद ही है जो कि शहर से मिलने के लिए आए हैं। वैसे तो ये पहले से ही यहाँ पे अवेलेबल है, अमाल से तो मिल ही चुके हैं, अमाल से अपनी बदतमीजी तो करा ही चुके हैं, अब फाइनली शहर से भी मिल लिए। और ये पूछ रही है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। क्यों भाई, हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर जा सकता है। नाजिमा इतना ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसको अक्ल नहीं आ रहा है। ये अब भी इसको लगता है कि इसकी फूफी की बात ये सुन के बहुत अच्छा करेगी, जबकि ये फूफी इसलिए शहर का नाम लेने के लिए कह रही है ताकि इसका अपना काम बन सके। शहर का नाम सुनते माहिद बेकाबू हो जाएगा, और फिर माहिद के दिमाग में तरह तरह की गलत चीज़ें चलने लगेंगी, उससे इसका फ़ायदा होगा। बस अपना फ़ायदा कराने के लिए ये औरत किसी भी हद तक जा सकती है। और नाजिमा को कह रही है शहर का हेल्प लेने के लिए, याद दिलाने के लिए कि शहर की तरह दुनिया ने शहर के साथ जैसे गलत किया है ना, वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। तब जाके इसका बात माहिद को सुनाई देगा, कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसा मतलब कह रही है, समझाने का कोशिश कर रही है। और नाजिमा आज भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि वो आज भी हुस्ना फुप्पी के बात में आ गई। आज भी इसको समझ नहीं आ रहा है कि फुप्पी इसको बर्बाद कर देगी, इस फुप्पी
कैसे इसको कह रही थी कि तुम माहिद की इज्जत के साथ खिलवाड़ की हो। वो खिलवाड़ कौन करवाया है? ये हुस्ना फूफी खुद कराई थी। कम से कम अकल का इस्तेमाल करना चाहिए ना नाजिमा को, लेकिन नहीं करेगी क्योंकि अकल तो कहीं और रख के आई हुई है ना मैडम यार। लेकिन इनको देख के लगता नहीं है कि ये इनकी फैमिली नहीं है, ऐसा लग रहा है कि माहिद, कैस और इंसा ये तीनों की ना एक कंप्लीट फैमिली है। बस इसी वजह से सहर को ये इतना बड़ा गलत फहमी हुआ है। ये मतलब माहिद जिस टाइप से इस बच्चा के साथ में रहता है, लगता है कि माहिद ही इसका फादर है, इंसा का इतना ख्याल रखता है। ये देख करके किसी को भी लगेगा कि ये इनकी एक कंप्लीट फैमिली है। एक गलत फहमी के लिए काफी है। वैसे ये बच्चा है बहुत प्यारा बोलता है। मेरे को इसका बात बड़ा अच्छा लगता है, एकदम एक्टिव है, बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, मेरे भतीजा की तरह बोलता है। डॉक्टर जेवा के साथ में माहिद अब सहर की बड़ाई कर रहा है कि वो ठीक हालत में सिर्फ और सिर्फ सहर की वजह से आया। तो ये कह रही है डॉक्टर सहर बेग, एकदम चौंक करके कह रही है डॉक्टर सहर बेग। हाँ मैडम जी, डॉक्टर सहर बेग ही। लेकिन डॉक्टर जेबा को ये नहीं पता है कि वो सहर बेग उसकी एक्स वाइफ है, उसकी सहर हुआ करती थी। इनको तो अभी कुछ भी नहीं पता है। वैसे इनको पता चलेगा भी नहीं क्योंकि ये डॉक्टर है, इनका अपना प्रोफेशन है, इससे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी माहिद मतलब शहर के बारे में अच्छी बात कर रहा है ना, तो शहर के फेवर में ये जा सकता है। जो ये सारा दिन डॉक्टर जेबा उसको सुनाती रहती है ना, डांटती रहती है, शायद ये नहीं होगा। वैसे डॉक्टर फरीद जैसे शहर को हिम्मत दे रहे हैं ना, ऐसे बुरे टाइम पे ना एक हिम्मत देने वाला इंसान होना चाहिए। डॉक्टर फरीद जस्ट लाइक अ फादर हिम्मत दे रहे हैं शहर को कि आप गलत सोच रही है। अपने ऊपर ना इंसान को शक नहीं करनी चाहिए, अपनी काबिलियत पे शक नहीं करनी चाहिए कि हाँ मतलब हम नहीं कर पाएंगे ऐसा वैसा, मतलब गलत चीज नहीं सोचना चाहिए। और डॉक्टर फरीद तो शहर को लखनऊ कह रहे आने के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए, और आके इनके साथ काम करने के लिए। मतलब शहर वापस से लखनऊ जाने वाली है और माहिद भी लखनऊ में ही होता है। मतलब आप लोग भी समझ रहे हो ना, हमें तो समझ आ रही है। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, अपकमिंग एपिसोड कैसा होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड तो और ज्यादा बुरा होने वाला है। मतलब ये डॉक्टर जेबा टर्मिनेशन लेटर शहर को दे दी और शहर को वो काम से निकाल रही है। और अब वहाँ पे नाग ग्याली मिस्टर नियाजी ने आपके कारनामों के बारे में मुझे बहुत लेट बताया। इट मीन्स कि अब शहर अपनी टर्मिनेशन का इल्ज़ाम भी माहिद के ऊपर डालेगी कि माहिद की वजह से मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला है। सो सैड यार, बहुत बुरा हुआ। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।